welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेलिंग क्या होती है और वो मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट होती है। तो चलिए फिर एक एग्जाम्पल की मदद से दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे सेलिंग का। इसके लिए इमेजिन करिए एक इंसान जिसका नाम है विजय। सो भाई विजय भाई साहब का ना बचपन से सपना था कि मैं बड़े होके अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब जब ये बड़े हो गए वाकई में और बिजनेस स्टार्ट करने की बारी आई तो इन्होंने सोचा कि किस चीज़ का बिजनेस शुरू किया जाए। फिर इनके फ्रेंड ने इनको बोला कि तुझे तो साइकिल्स का बहुत शौक है, क्यों ना तू साइकिल्स का ही बिजनेस स्टार्ट कर ले। बस फ्रेंड का दिया हुआ सजेशन कोई इंसान मना करता है क्या? इन्होंने भी उसी सजेशन के साथ आगे बढ़ना सही समझा और साइकिल का अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब इन्होंने क्या किया, अपने मनपसंद तरीके से साइकिल्स बनाना शुरू किया और फिर जाके उन्हें मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। इन साइकिल्स को बेचने के लिए मार्केट में ये एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करते थे, प्रमोशन का इस्तेमाल करते थे, सेल्स स्ट्रैटेजीज लगाते थे, लेकिन अल्टीमेटली जैसे भी करके मार्केट में साइकिल्स बेच लेते थे। अब ये जो मार्केट में साइकिल बेचने वाली एक्टिविटी है ना, बस इसी को हम बोलते हैं सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है बेचना। जो भी सामान आप बना रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं उन सबको मार्केट में बेचना सेलिंग कहलाया जाता है। अब भाई यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की, ट्रेड कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये क्या होता है? ये बिजनेस करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में तो यहाँ आई बटन पे चले जाइएगा, एक वीडियो प्लेस करूंगी, जाके देख लीजिएगा। नाउ आई होप यहाँ पे आपको सेलिंग का मतलब क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू मार्केटिंग। अगेन इमेजिन करिए विजय भाई साहब को। अब इस वाले एग्जाम्पल में विजय भाई साहब के पास आ गया है थोड़ा सा विजडम। उन्होंने सोचा कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना ही है तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि पहले मार्केट में जाके कस्टमर्स की नीड समझूं कि उनको चाहिए क्या। मतलब ऐसे ही कोई भी अपने मनपसंद की आइटम का बिजनेस नहीं शुरू करूं, बेटर मार्केट में जाके लोगों की डिमांड देख लूं किस चीज़ की है, लोगों को क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ एनालाइज कर लूं। जैसे इन्होंने ऐसा सोचा, ये मार्केट में गए, इन्होंने कस्टमर्स की नीड समझी और इनको समझ में आया कि कस्टमर्स को एक डिफरेंट स्टाइल की बाइसिकल चाहिए, साइकिल चाहिए, जो कि आगे से 2 पहिए वाली हो और पीछे से सिंगल पहिए वाली हो। एक बार लोगों की नीड समझने के बाद इन्होंने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, मतलब ऐसी साइकिल डिज़ाइन करी और उसके बाद उसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करा के उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया। जब इन्होंने ऐसा किया तो जो भी कस्टमर्स इस चीज़ की रिक्वायरमेंट लेके पहले से बैठे हुए थे, इनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और लगे हाथ सबने ये वाली साइकिल इनसे खरीद ली। लेकिन विजय भाई साहब यहाँ पे रुके नहीं। साइकिल बेचने के बाद भी अगर कस्टमर्स को उसमें कोई भी खराबी नज़र आ रही थी या कोई भी तरह की दिक्कत जा रही थी तो विजय भाई साहब या तो खुद या अपने लोगों को भेज के वो प्रॉब्लम फिक्स भी कर रहे थे और तो और लोगों से फीडबैक भी मांग रहे थे कि बताइए कैसा लगी आपको साइकिल, क्या इसमें और चेंजेस हो सकते हैं, क्या और बेटर इसमें किया जा सकता है। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, विजय भाई साहब अनलाइक पहले वाले एग्जाम्पल में कि जहाँ पे अपने मनपसंद की साइकिल बना के लोगों को बेच रहे थे, यहाँ पहले मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग बना होता है, वो हाथों हाथ बिक जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑनर बेचने पे रुकता नहीं है, यहाँ वो उसके बाद भी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, विच वॉज नॉट देयर इन सेलिंग। सेलिंग में एक बार आपने चीज़ बेच दी, मतलब आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद तू कौन मैं कौन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये है हमारा मार्केटिंग का। अब यहाँ आप देख रहे हैं सेलिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस वाले एग्जाम्पल में। तो मार्केटिंग में बिल्कुल ऐसा ही होता है। मार्केटिंग में अपने आप में सेलिंग ज़रूर आती है कि जब साइकिल बेची जा रही थी मार्केट में, लेकिन इसके बियॉन्ड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, तब जाके चीज़ मार्केटिंग बनती है।
सो आई बात समझ में, मार्केटिंग शुरू सेलिंग से बहुत पहले होता है और वो ख़त्म भी सेलिंग के बहुत बाद तक होता है। नाउ आई होप आपको मार्केटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। फर्स्ट डिफरेंस है हमारा ऑब्जेक्टिव का। इसमें ये बोलते हैं सेलिंग फोकसेस ऑन क्लोजिंग डील्स एंड ब्रिंगिंग इन रेवेन्यू। सेलिंग का मेन मकसद होता है सामान बेचो और रेवेन्यू लाओ, मतलब पैसे लाओ, सामान बेचो, दैट्स इट। जबकि मार्केटिंग का मकसद होता है अवेयरनेस बिल्ड करना, इंटरेस्ट जनरेट करना, डिमांड क्रिएट करना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। टाइमलाइन की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म फोकस रखता है, क्योंकि इसमें बस क्या होता है, सामान बनाना है और बेचना है, बनाना है बेचना है, ठीक है, इमीडिएट सेल्स करनी है। लेकिन मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चलती है, क्योंकि यहाँ पे आप ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को अपने टूवर्ड्स लॉयल बना रहे होते हैं कि कस्टमर बार बार आप ही के पास आए। जस्ट लाइक लिवाइस जीन्स, जो भी कस्टमर एक बार लिवाइस की जीन्स खरीद लेता है उसके बाद वो और कोई जीन्स में कंफर्टेबल फील ही नहीं करता। वो चीज़ करवानी होती है मार्केटिंग में, हमें कस्टमर को अपने ब्रांड के टूवर्ड्स लॉयल बनाना होता है और खुद का ब्रांड उस तरह से बिल्ड करना होता है। अप्रोच की बात करें तो सेलिंग में ये बोलते हैं प्रोडक्ट सेंट्रिक है, मतलब प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। जबकि मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर सेंट्रिक है। ये देखा जाता है कस्टमर को किस चीज़ की नीड है और उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उसके डिमांड के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बनाई जाती हैं। स्कोप की बात करें, सेलिंग बहुत ही नैरोअर स्कोप रखता है, क्योंकि इसमें एक ही एक्टिविटी होती है, सामान बेचना। जबकि मार्केटिंग ब्रॉड एक्टिविटीज़ रखता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, ब्रांडिंग भी करते हैं, कंटेंट, सोशल मीडिया, एसईओ, मार्केट रिसर्च, बहुत कुछ रहता है। सो ये थे कुछ डिफरेंसेस सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। सेलिंग एक बहुत ही नैरोअर कॉन्सेप्ट है, जिसमें बस फोकस रहता है सामान बेचने पे, डील्स क्लोज करने में और रेवेन्यू लाने में। जबकि मार्केटिंग में इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब सेलिंग तो इसका पार्ट है ही है, लेकिन इसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना, मार्केट को एक्सप्लोर करना, फीडबैक प्रोवाइड करना, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक का बटन दबा दीजिए, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।